श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 328 परिच्छेद 57 दक्षिणेश्वर में कार्तिकी पूर्णिमा। श्री रामकृष्ण की अद्भुत स्थिति। नित्य लीला योग। आज मंगलवार 16 अक्टूबर 1883। बलराम के पिता दूसरे भक्तों के साथ उपस्थित हैं। बलराम के पिता परम वैष्णव हैं। हाथ में हरिनाम की माला रहती है, सदा जप करते रहते हैं। कट्टर वैष्णवगण अन्य संप्रदाय के लोगों को उतना पसंद नहीं करते। बलराम के पिता बीच बीच में श्री रामकृष्ण का दर्शन करते हैं। उनका उन वैष्णवों का सा भाव नहीं है। श्री रामकृष्ण जिनका उदार भाव है, वे सभी देवताओं को मानते हैं, कृष्ण, काली, शिव, राम आदि। बलराम के पिता, हाँ, जिस प्रकार एक पति अलग अलग पोशाक में, श्री रामकृष्ण। परंतु निष्ठा भक्ति एक चीज़ है। गोपियाँ जब मथुरा में गईं तो पगड़ी पहने हुए कृष्ण को देखकर उन्होंने घूंघट काढ़ लिया और कहा, यह कौन है? हमारे पीत वस्त्रधारी मोहन चूड़ा वाले श्री कृष्ण कहाँ है? हनुमान की भी निष्ठा भक्ति है। द्वापर युग में द्वारका में जब आए तो कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, हनुमान राम रूप न देखने से संतुष्ट न होगा, इसलिए राम रूप से उन्हें दर्शन दिया। कौन जाने भाई, मेरी यही एक स्थिति है। मैं केवल नित्य से लीला में उतर आता हूँ और फिर लीला से नित्य में चला जाता हूँ। नित्य में पहुँचने का नाम है ब्रह्म ज्ञान। बड़ा कठिन है। विषय बुद्धि एकदम नष्ट हुए बिना कुछ नहीं होता। हिमालय के घर जब भगवती ने जन्म लिया तो पिता को अनेक रूपों में दर्शन दिया। हिमालय ने उनसे कहा, मैं ब्रह्म दर्शन की इच्छा करता हूँ। तब भगवती ने कहा, पिताजी, यदि वैसी इच्छा हो तो सत्संग करना पड़ेगा। संसार से अलग होकर बीच बीच में निर्जन में साधु संग कीजिए। उस एक से ही अनेक हुए हैं, नित्य से ही लीला है। एक ऐसी अवस्था है जिसमें अनेक का बोध नहीं रहता और न एक का ही, क्योंकि एक के रहते ही अनेक आ जाता है। वे तो उपमाओं से रहित हैं। उन्हें उपमा देकर समझाने का उपाय नहीं है। अंधकार और प्रकाश के मध्य में है। हम जिस प्रकाश को देखते हैं, ब्रह्म वह प्रकाश नहीं है। ब्रह्म यह जड़ आलोक नहीं है। फिर जब वे मेरे मन की अवस्था को बदल देते हैं, जिस समय लीला में मन को उतार लाते हैं, तब देखता हूँ ईश्वर, माया, जीव, जगत ये सब कुछ बने हुए हैं। फिर कभी वे दिखाते हैं कि उन्होंने इस सब जीव जगत को बनाया है जैसे मालिक और उसका बगीचा। वे करता है और उन्हीं का यह सब जीव जगत है। इसी का नाम है ज्ञान। और मैं करने वाला हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं पिता हूँ, इसी का नाम है अज्ञान। फिर मेरे हैं ये सब घर द्वार, परिवार, धन जन आदि, इसी का नाम है अज्ञान। बलराम के पिता, जी हाँ, श्री रामकृष्ण। जब तक यह बुद्धि नहीं होती कि ईश्वर तुम ही करता हो, तब तक बारंबार लौटकर आना ही होगा, बारंबार जन्म लेना पड़ेगा। फिर जब यह ज्ञान हो जाएगा कि तुम ही करता हो, तब जन्म नहीं होगा। जब तक तू ही न करोगे, तब तक छुटकारा नहीं। आना जाना पुनर्जन्म होगा ही, मुक्ति न होगी। और मेरा मेरा कहने से भी क्या होगा? बाबू का मुनीम कहता है, यह हमारा बगीचा है, हमारी खाट, हमारी कुर्सी है। परंतु बाबू जब उसे नौकरी से निकाल देते हैं तो अपनी आम की लकड़ी की छोटी सी संदूकची वहाँ तक वो ले जाने से उसे मना करता है। उसका अधिकार नहीं रहता। मैं और मेरा ने सत्य को छिपा रखा है, जानने नहीं देता। अद्वैत का ज्ञान हुए बिना चैतन्य का दर्शन नहीं होता। चैतन्य का दर्शन होने पर तब नित्यानंद होता है। परमहंस स्थिति में यही नित्यानंद है। वेदांत मत में अवतार नहीं है,
इस मत में चैतन्य देव अद्वैत के एक बुलबुला हैं। चैतन्य का दर्शन कैसा? दिया सलाई जलाने से अंधेरे कमरे में जिस प्रकार एकाएक रोशनी हो जाती है। भक्ति मत में अवतार मानते हैं। कर्ता भजा संप्रदाय की एक स्त्री मेरी स्थिति को देखकर कह गई, बाबा, भीतर वस्तु प्राप्ति हुई है, उतना नाचना कूदना नहीं। अंगूर के फल को रुई पर यत्न से रखना होता है। पेट में बच्चा होने पर सास अपनी बहू का धीरे धीरे काम बंद करा देती है। भगवान के दर्शन का लक्षण है धीरे धीरे कर्म त्याग होना। यह मनुष्य अर्थात श्री रामकृष्ण नर रत्न है। मेरे खाते समय वह कहती थी, बाबा, तुम खा रहे हो या किसी को खिला रहे हो? इस अहम ज्ञान ने ही आवरण बनाकर रखा है। नरेंद्र ने कहा था, यह मैं जितना जाएगा उनका मैं उतना ही आएगा। केदार कहता है, घड़े के भीतर जितनी ही अधिक मिट्टी रहेगी अंदर उतना ही जल कम रहेगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, भाई, अष्ट सिद्धियों में से एक भी सिद्धि के रहते मुझे न पाओगे। उससे थोड़ी सी शक्ति अवश्य मिल जाती है, पर बस केवल इतना ही। गुटिका सिद्धि, झाड़ फूक, दवा देना इत्यादि से लोगों का कुछ थोड़ा बहुत उपकार भर हो जाता है। क्यों, है ना यही? इसीलिए माँ से मैंने केवल शुद्धा भक्ति मांगी थी, सिद्धि नहीं मांगी। बलराम के पिता वेणीपाल, मास्टर, मणिमल्लिक आदि से यह बात कहते कहते श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए। बाह्य ज्ञान शून्य होकर चित्र की तरह बैठे हैं। समाधि भंग हो जाने के बाद श्री रामकृष्ण गाना गा रहे हैं। भावार्थ, सखी जिसके लिए पागल बनी उसे कहाँ पा सकी। अब आपने रामलाल से गाना गाने के लिए कहा, वे गा रहे हैं। पहले ही गौरांग का सन्यास। भावार्थ, केशव भारती की कुटिया में मैंने क्या देखा? असाधारण ज्योति वाली श्री गौरांग की मूर्ति, जिसकी दोनों आंखों से शतधाराओं से प्रेम वारी बह रहा है। गौर पागल हाथी की तरह प्रेम के आवेश में आकर नाचते हैं, गाते हैं, कभी भूमि पर लौटते हैं। आंसू बह रहे हैं, वे रोते हैं और हरिनाम उच्चारण करते हैं। उनका सिंह जैसा उच्च स्वर आकाश को भी भेद रहा है। फिर वे दांतों में तिनका लेकर हाथ जोड़कर द्वार द्वार पर दास्य भाव द्वारा मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। चैतन्य देव के इस पागल प्रेमोन्माद स्थिति के वर्णन के बाद श्री रामकृष्ण के कहने पर रामलाल फिर गोपियों की उन्माद स्थिति का गाना गा रहे हैं। भावार्थ, रथ चक्र को न पकड़ो न पकड़ो। क्या रथ चक्र से चलता है? उस चक्र के चक्री हरि हैं, जिनके चक्र से जगत चलता है। भावार्थ, श्याम रूपी चंद्र का दर्शन कर नवीन बादल की कहाँ गिनती है। हाथ में बंसरी और ओठों पर मुस्कान लिए वह अपने रूप से जगत को आलोकित कर रहा है। अछूतों की समस्या, अस्पृश्य जाति की हरि नाम से शुद्धि। हरि भक्ति होने पर फिर जाति का विचार नहीं रहता। श्री रामकृष्ण मणिमल्लिक से कह रहे हैं, तुम तुलसीदास की वह बात कहो तो। मणिमल्लिक, चातक की प्यास से छाती फटी जाती है। गंगा, यमुना, सरयू आदि कितनी नदियाँ और तालाब हैं, परंतु वह कोई भी जल नहीं पीता। केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा के जल के लिए ही मुंह खोले रहता है। श्री रामकृष्ण, अर्थात उनके चरण कमलों में भक्ति ही सार है, शेष सब मिथ्या। मणिमल्लिक, तुलसीदास की एक और बात, स्पर्श मणि से लगते ही अष्टधातु सोना बन जाती है। उसी प्रकार सभी जातियां चमार चांडाल तक हरिनाम लेने पर शुद्ध हो जाती हैं। और वैसे तो बिना हरिनाम चार जात चमार। श्री रामकृष्ण, जिस चमड़े की खाल छूनी भी नहीं चाहिए उसी को पका लेने के बाद फिर देव मंदिर में भी ले जाते हैं। ईश्वर के नाम से मनुष्य पवित्र होता है,
इसीलिए नाम संकीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। मैंने यदु मल्लिक की माँ से कहा था, जब मृत्यु आएगी तब यही संसार की चिंता होगी। परिवार, लड़के लड़कियों की चिंता, मृत्यु पत्र की चिंता, यही सब चिंताएं आएंगी। भगवान की चिंता न आएगी। उपाय है उनके नाम का जप करना, नाम कीर्तन का अभ्यास करना। यदि अभ्यास रहा तो मृत्यु के समय में उन्हीं का नाम मुंह में आएगा। बिल्ली के पकड़ने पर चिड़िया की च्यां च्यां बोली ही निकलेगी। उस समय वह राम राम हरे कृष्ण न बोलेगी। मृत्यु समय के लिए तैयार होना अच्छा है। अंतिम दिनों में निर्जन में जाकर केवल ईश्वर का चिंतन तथा उनका नाम जपना। हाथी को नहलाकर यदि हाथी खाने में ले जाया जाए तो फिर वह अपनी देह में मिट्टी कीचड़ नहीं लगा सकता। बलराम के पिता मणिमल्लिक, वेणीपाल, ये अब सब वृद्ध हो गए हैं। क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण उनके कल्याण के लिए ये सब उपदेश दे रहे हैं? श्री रामकृष्ण फिर भक्तों को संबोधित करके बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, एकांत में उनका चिंतन और नामस्मरण करने के लिए क्यों कहता हूँ? संसार में रात दिन रहने पर अशांति होती है। देखो ना, एक गज जमीन के लिए भाई भाई में मारकाट होती है। सिखों का कहना है कि जमीन, स्त्री और धन, इन्हीं तीनों के लिए इतनी गड़बड़ तथा अशांति होती है। तुम लोग संसार में हो तो इसमें भय क्या है? राम ने जब संसार छोड़ने की बात कही तो दशरथ चिंतित होकर वशिष्ठ की शरण में गए। वशिष्ठ ने राम से कहा, राम, तुम संसार क्यों छोड़ोगे? मेरे साथ विचार करो, क्या संसार ईश्वर से अलग है? क्या छोड़ोगे और क्या ग्रहण करोगे? उनके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। वे ईश्वर, माया, जीव, जगत सभी रूप में प्रकट हो रहे हैं। बलराम के पिता, बड़ा कठिन है। श्री रामकृष्ण, साधना के समय यह संसार धोखे की टट्टी है। फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद, उनके दर्शन के बाद, वही संसार आनंद की कुटिया है। वैष्णव ग्रंथ में कहा है, विश्वास से कृष्ण मिलते हैं। वे तर्क से बहुत दूर हैं, केवल विश्वास। कृष्ण किशोर का क्या ही विश्वास है। वृंदावन में कुएं से एक नीच जाति के पुरुष ने जल निकाला। कृष्ण किशोर ने उससे कहा, तू बोल शिव। उसके शिव नाम लेते ही उसने जल पी लिया। वह कहता था, ईश्वर का नाम लिया है। फिर भी धन आदि खर्च करके प्रायश्चित करना होगा। कैसी विडंबना है। कृष्ण किशोर यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि लोग अपने शारीरिक रोगों से छुटकारा पाने के लिए भगवान को तुलसी दल चढ़ा रहे हैं। साधु दर्शन की बात पर हलधारी ने कहा था, और क्या देखने जाऊं, पंचभूतों का पिंजरा? कृष्ण किशोर ने क्रुद्ध होकर कहा, ऐसी बात हलधारी ने कही है। क्या वह नहीं जानता कि साधुओं की देह चिन्मय होती है? कालीबाड़ी के घाट पर हमसे कहा था, तुम लोग आशीर्वाद दो कि राम राम कहते मेरे दिन कट जाएं। मैं कृष्ण किशोर के मकान में तब जाता था, तब मुझे देखते ही वह नाचने लगता था। श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा था, भाई, जहाँ पर उर्जित भक्ति देखोगे, जानो कि वहीं पर मैं हूँ। जैसे चैतन्य देव प्रेम से हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, चैतन्य देव अवतार हैं। उनके रूप में ईश्वर अवतीर्ण हुए हैं। श्री रामकृष्ण गाना गा रहे हैं। भावार्थ, भावनिधि श्री गौरांग का भाव तो होगा ही रे। वे भाव विभोर होकर हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सिसक सिसक कर रोते हैं। बलराम के पिता मणिमल्लिक, वेणीपाल आदि विदा ले रहे हैं। सायंकाल के बाद कंसारी पाड़ा की हरि सभा के भक्तगण आए हैं। उनके साथ श्री रामकृष्ण मतवाले हाथी की तरह नृत्य कर रहे हैं। नृत्य के बाद भाव विभोर होकर कह रहे हैं, मैं कुछ दूर अपने आप ही जाऊंगा। किशोरी भावावस्था में चरण सेवा करने जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने किसी को छूने नहीं दिया। संध्या के बाद ईशान आए हैं। श्री रामकृष्ण बैठे हैं,
भाव विभोर। थोड़ी देर बाद ईशान के साथ बात कर रहे हैं। ईशान की इच्छा है गायत्री का पुरस्चरण करेंगे। श्री रामकृष्ण ईशान के प्रति, तुम्हारे मन में जो है वैसा ही करो, मन में और संदेह तो नहीं रहा? ईशान, मैंने एक प्रकार प्रायश्चित की तरह संकल्प किया था। श्री रामकृष्ण, इस पथ में अर्थात तंत्र मार्ग में क्या यह नहीं होता? जो ब्रह्म है वही शक्ति काली है, काली ही ब्रह्म है। यह मर्म जानकर मैंने धर्माधर्म सब छोड़ दिया है। ईशान, चंडी स्तोत्र में है ब्रह्म ही आद्या शक्ति है, ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। श्री रामकृष्ण, यह मुंह से कहने से नहीं होगा, जब धारणा होगी तभी होगा। साधना के बाद चित्त शुद्धि होने पर यथार्थ ज्ञान होगा कि वे ही करता है, वे ही मन प्राण बुद्धि रूप हैं, मैं केवल यंत्र रूप हूँ। तुम कीचड़ में हाथी को फंसा देते हो, लंगड़े से पहाड़ लंघवाते हो। चित्त शुद्धि होने पर समझ में आएगा पुरस्चरण आदि कर्म वे ही करवाते हैं, उनका काम वे ही करते हैं। लोग कहते हैं मैं करता हूँ। उनके दर्शन होने पर सभी संदेह मिट जाते हैं। उस समय अनुकूल हवा बहती है। अनुकूल हवा बहने पर जिस प्रकार नाव का माझी पाल उठाकर पतवार पकड़कर बैठा रहता है और तंबाकू पीता है, उसी प्रकार भक्त निश्चिंत हो जाता है। ईशान के चले जाने पर श्री रामकृष्ण मास्टर के साथ एकांत में बात कर रहे हैं। पूछ रहे हैं, नरेंद्र, राखाल, अधर, हाजरा ये लोग तुम्हें कैसे लगते हैं? सरल है या नहीं? और मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मास्टर कह रहे हैं, आप सरल हैं, फिर गंभीर भी। आपको समझना बहुत कठिन है। श्री रामकृष्ण हंस रहे हैं।